नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो यक्षिणी उसे हर तरह का सुख देती है, वो उसे धन संपत्ति देती है और उसकी यौन इच्छाओं को भी पूरा करती है, लेकिन बदले में वह साधक से बहुत कुछ छीन लेती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साधक का अनुभव बताने जा रहा हूँ जिसे यक्षिणी सिद्ध भी हुई और शुरुआत में उसे वो सब कुछ मिला जो वो चाहता था, लेकिन बाद में उसके साथ जो हुआ वो आपको चौंका देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी इस सच्चाई के बारे में पता चले। ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवघाट में रहने वाले केशर नामक साधक की है। केशर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। केशर पशुपालन करके अपना जीवन यापन करता था। पशुपालन से ही उसके घर का खर्च चलता था, लेकिन केशर भी दूसरों की तरह अमीर बनना चाहता था ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। इसलिए वह कुछ न कुछ करने की सोचता रहता था, लेकिन वह जो भी काम करता उसे असफलता और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता था। एक दिन वह अपने गांव से शहर इस उम्मीद में गया कि उसे कुछ काम मिल जाएगा जिससे उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसे शहर से निराश होकर लौटना पड़ा। जब वह घर वापस आ रहा था तो उसे जंगल से होकर आना पड़ा, क्योंकि उसके घर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो जंगल में बैठकर साधना कर रहा था। वह साधु वहाँ का जाना माना तांत्रिक भी था। तब केसर ने सोचा, क्यों न इस साधु से बात की जाए, क्या पता शायद मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। तब केसर उस साधु के पास जाता है और उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि बाबा कृपया मुझे कोई उपाय बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। तब साधु कहता है, मैं तुम्हें यक्षिणी साधना के बारे में बताता हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें ये साधना करनी है तो तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तब केसर कहता है, बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे इस गरीबी और समस्याओं से निकलने का उपाय बता दो। तब वह साधु उसे कहते हैं कि दोबारा सोच लो, क्योंकि ये एक यक्षिणी साधना है। अगर तुम्हें ये साधना करनी है तो तुम्हें अपनी पत्नी से दूर रहना होगा, मतलब तुम्हें अपनी पत्नी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने और उसे छूना भी नहीं है, और तुम्हें यक्षिणी को खुश रखना होगा। जब वो चाहेगी तुम्हें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। अगर तुम तैयार हो तो मुझे बताओ। केसर कहता है कि बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, कृपया मुझे इस साधना के बारे में बताओ। साधु उसे कुछ सामग्री लाने को कहते हैं और कहते हैं कि आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 10 बजे ये सामग्री लेकर यहाँ आ जाना और आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना, और साथ ही साधना पूरी होने तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। उसके बाद केसर घर जाता है और जैसा साधु ने कहा था वैसा ही वो सामग्री की व्यवस्था करने लगता है और साधु के कहे अनुसार वो सभी नियमों का पालन करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद अमावस्या की रात आती है और वह सभी सामग्री लेकर उसी स्थान पर जाता है। वहाँ साधु पहले से ही बैठा होता है और साधना की तैयारी कर रहा होता है। केसर कहता है, बाबा मैं आपके कहे अनुसार सभी सामग्री ले आया हूँ और मैंने सभी नियमों का पालन किया है। साधु कहता है, ठीक है, अब तुम मेरे सामने बैठो और जो कुछ मैं कहूँ उसे मेरे साथ दोहराओ। फिर वह साधना शुरू करता है। साधना पूरी होने पर यक्षिणी प्रकट होती है। तब साधु केसर से कहता है कि ये फूलों की माला उसके गले में डाल दो। केसर माला उसके गले में डाल देता है। उसके बाद साधु कहता है, अब ये यक्षिणी तुम्हारे लिए सिद्ध हो गई है, अब वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे अलावा कोई भी उसे नहीं देख पाएगा, अब तुम जाओ। फिर केसर वहाँ से चला जाता है और यक्षिणी भी उसके साथ उसके घर जाती है और उसी रात उसके साथ संभोग करती है। जो भी केसर के सामने आता है, यक्षिणी केसर को उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि वह कहाँ से आया है, क्या चाहता है और क्यों आया है। जब लोगों को पता चला कि केसर किसी का भी भूत और भविष्य बता सकता है, तो लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दूर दूर से केसर के पास आने लगे। केसर उनसे पैसे लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करने लगा। अगर कोई भी व्यक्ति केसर को अपनी समस्या बताता तो यक्षिणी उस समस्या का समाधान कर देती। केसर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और उसके पास काफी धन संपत्ति भी हो गई। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और हर रात यक्षिणी उसके साथ संभोग करती, लेकिन यक्षिणी केसर को उसकी पत्नी के पास नहीं जाने देती थी। एक दिन केसर की पत्नी गुस्से में बोली, क्या बात है, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? इतने दिन हो गए, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी।
केसर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था, उनका हालचाल पूछना चाहता था, लेकिन यक्षिणी के डर के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। एक दिन यक्षिणी केसर को दिन में संभोग करने के लिए कहती है, लेकिन केसर यह कहकर मना कर देता है कि मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम चले जाओ। ये सुनकर यक्षिणी क्रोधित हो जाती है और उसी रात केसर की पत्नी को मार देती है और केसर के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद केसर अपने बच्चों को उनके मामा के घर भेज देता है और अब भी यक्षिणी उसके घर पर है और उसे हर रात प्रताड़ित करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ यक्ष लोक ले जाऊंगी और तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। केसर बहुत परेशान हो गया था। यक्षिणी ने उसका घर से बाहर जाना भी रोक दिया था। एक दिन वह साधु बाबा केसर से मिलने उसके घर जाता है। साधु ने देखा कि केसर बहुत बुरी हालत में है। साधु ने केसर से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब केसर ने बताया, बाबा उसने मेरी पत्नी को भी मार डाला और मुझे इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को यक्ष लोक में ले जाएगी। कृपया मुझे छुड़ाओ बाबा। बाबा उससे पूछते हैं कि जरूर तुमसे कुछ गलती हुई होगी। तब केसर उसे सारी बात बताता है। सब कुछ सुनने के बाद बाबा कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और ये यक्षिणी साधना है। ये जितनी फलदायी है उतनी ही खतरनाक भी है। अब इसका कोई उपाय नहीं है, इसमें तो मौत निश्चित है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तब केसर उस साधु से बहुत प्रार्थना करता है और कहता है, बाबा कृपया मुझे इस संकट से बचाओ। तब साधु उसके घर पर हवन करता है और उस यक्षिणी से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। तभी वहाँ यक्षिणी प्रकट होती है और गुस्से में उस साधु पर हमला कर देती है, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने और केसर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना रखा होता है। इस कारण से उन्हें कुछ नहीं होता। फिर साधु उसे अपने यक्ष लोक वापस जाने को कहता है और सिद्ध मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन उन मंत्रों का यक्षिणी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब यक्षिणी कहती है कि मैं केसर को अपने साथ यक्ष लोक लेकर जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर साधु कहता है, अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन इसे छोड़ दो। तुमने उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी इससे दूर कर दिया। अगर तुम्हें यक्ष लोक ले जाना है तो मुझे ले जाओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन कृपया इसे छोड़ दो। फिर यक्षिणी ने उस साधु की बलि स्वीकार की और उस साधु की आत्मा को अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद केसर को यक्षिणी ने कभी भी नहीं सताया। तो दोस्तों, साधु ने केसर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि यक्षिणी साधना कितनी खतरनाक होती है। इसलिए तभी कहते हैं कि यक्षिणी सिद्ध होने पर उनसे वचन जरूर ले लो, ताकि वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये साधना 1 दिवसीय साधना है। अगर इस साधना को जानना है तो अभी कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।